कांग्रेस के नए घोटाले लगातार सामने आ रहे हैं, पर उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है? भाजपा सरकार को आए 2 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है और लेकिन जो कांग्रेस के घोटाले हैं वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। इतने छोटे छोटे नेताओं के पास इतनी बड़ी पावर, इतना बड़ा घोटाला कर जा रहे हैं, तो जो बड़े मगरमच्छ हैं उनका कितना बड़ा घोटाला? कोई भी कांग्रेस का नेता है, आप बढ़िया हैं, आपकी पहुंच अच्छी है, बड़े नेताओं के साथ में पहुंच है, तो आप घोटाला करिए। वो जो बाबूलाल कटारा है उनको आरपीएससी का सदस्य 1 करोड़ 20 लाख में लेकर के बनाया था। क्या इनके बारे में डोटासरा जी को नहीं पता होगा? एक और उसमें गजब की बात यह है कि बाबूलाल कटारा सदस्य बनने से पहले ही 40 लाख रुपए दे दिए, और वो 40 लाख रुपए आए कहां से? कारें ही नहीं आ रही हैं अब किस्तों पे, भ्रष्टाचार भी किस्तों पे चल रहा है, नौकरी भी में फर्जीवाड़ा किस्तों पे हो रहा है। ये तो मान लीजिए छोटा 1 करोड़ 20 लाख का है, रिको में तो हजारों करोड़ का मामला। रीको में तो चौंकाने वाला मामला है कि 44,000 वर्ग गज जमीन मात्र 80-88 करोड़ रुपए में दे दी। जमीन की वैल्यू थी 2200 करोड़। बाबूलाल कटारा ही जो है जरिया बन जाएंगे अब इतने बड़े मगरमच्छों को अंदर ले आने। जैसे जैसे चुनाव आए 2028 के नजदीक, तब तक ये जो पेपर लीक है, जो भ्रष्टाचार है, ये लगातार मुद्दा बना रहे। तो 28 तक जाते जाते क्या भ्रष्टाचार मुक्त, कांग्रेस मुक्त राजस्थान होने वाला है? गहलोत और डोटासरा के भ्रष्टाचार से निपट गई है पूरी कांग्रेस, जिसकी वजह से अब आपको विपक्ष की मुख्य भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे हनुमान बेनीवाल। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ है सोमदत्त जी, बहुत बहुत स्वागत है सर। जी सर, ये बताइए कि जो है कांग्रेस के नए घोटाले लगातार सामने आ रहे हैं, पर उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है? देखिए ऋषभ जी की सबसे पहले तो जो समझने वाली बात है कि ये खुलासे कौन कर रहा है। ये कार्रवाई हो रही है तभी खुलासे हो रहे हैं। ईडी ने खुलासा किया है कि, और उससे ये पता चला है कि कांग्रेस की जड़ें कितनी गहरी हैं, भ्रष्टाचार कितना गहरा है। हर व्यक्ति को खाओ और खाने दो के सिद्धांत के साथ में कांग्रेस आगे बढ़ रही थी। गहलोत सरकार में क्या हुआ था ये हमें आज तक पता चल रहा है। भाजपा सरकार को आए 2 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और लेकिन जो कांग्रेस के घोटाले हैं वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। हर रोज की किस तरह की बंदरबांट कांग्रेस में हुई थी, किस तरह के लोगों ने जो गरीब लोगों का खून चूसा था, ये सारे खुलासे कौन कर रहा है? ये ईडी कर रही है, एसओजी कर रही है। हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कार्रवाई नहीं हो रही, कार्रवाई हो रही है। हाँ, हम ये मान सकते हैं कि स्लो है प्रक्रिया। अब तक जिन लोगों को जेल के अंदर होना चाहिए था वो अभी बाहर सफेद कॉलर में घूम रहे हैं। ये बताइए कि जब इतने छोटे छोटे नेताओं के पास इतनी बड़ी पावर, इतना बड़ा घोटाला कर जा रहे हैं, तो जो बड़े मगरमच्छ हैं उनका कितना बड़ा घोटाला हो? नहीं, ये सारे बड़े मगरमच्छों ने ही तो किया है और छोटे लोगों के माध्यम से किया है। और ये तो ऐसा था, देखिए सिद्धांत था कांग्रेस का कि कोई भी कांग्रेस का नेता है, आप बढ़िया हैं, आपकी पहुंच अच्छी है, बड़े नेताओं के साथ में पहुंच है, तो आप घोटाला करिए। ये भी इसी तरह से है। मतलब ऐसा होता था कि परसेंटेज बटा रहा था कि छोटा नेता इतना लेगा, बड़ा इतना लेगा? नहीं, बिल्कुल परसेंटेज बटा होगा। अब आप समझ के देख रखिए कि डूंगरपुर में जो आज मामला खुलासा हुआ है कि कटारा को, जो बाबूलाल कटारा है, उनको आरपीएससी का सदस्य 1 करोड़ 20 लाख में लेकर के बनाया था। क्या इनके बारे में डोटासरा जी को नहीं पता होगा? और इसमें तो खुद बाबूलाल कटारा जी ने कहा है कि भाई कि सीएम से मेरी अप्रोच लगाई गई, 6 महीने बाद में सदस्य बना था। अब आप सोचिए कि डूंगरपुर का जो जिलाध्यक्ष था तत्कालीन, वो गहलोत जी का करीबी था, दिनेश। और दिनेश ने अप्रोच लगाई और दिनेश ने 5 विधायकों से अप्रोच लगाई, जिसमें एक मंत्री भी शामिल था। उन्होंने जाकर के सीएम से सिफारिश की कि भाई ये व्यक्ति बड़ा काबिल है, इसको बना दीजिए। और जाकर के फिर उसने, अच्छा एक और उसमें गजब की बात यह है कि बाबूलाल कटारा सदस्य बनने से पहले ही 40 लाख रुपए दे दिए। और वो 40 लाख रुपए आए कहां से? कि आरएएस, कृषि अधिकारी और जो अपना जो लेक्चरर होते हैं, उनके जो इंटरव्यू होते हैं उसमें फेवर चाहिए था। और मतलब सदस्य बनने से पहले उसने 40 लाख रुपए तो बनते ही, मतलब बनने से पहले ही ले लिए थे कि भाई मैं सदस्य बनने वाला हूं, मेरी सेटिंग हो गई है पूरी। अच्छा, पैसे भी किसको दिए? दिनेश ने पैसे नहीं लिए। बाबूलाल कटारा का कहना है कि भाई अशोक जैन ने पैसे लिए, उनसे 40 लाख रुपए, और बाकी का ये तय हुआ था 20-20 लाख रुपए हर साल किस्तों के तौर पे देगा। मतलब कारें ही नहीं आ रही हैं अब किस्तों पे, भ्रष्टाचार भी किस्तों पे चल रहा है, नौकरी भी में फर्जीवाड़ा किस्तों पे हो रहा है। बताइए गहलोत सरकार में क्या हुआ था? तब तो ये तो मान लीजिए छोटा 1 करोड़ 20 लाख का है, रिको में तो हजारों करोड़ का मामला। रीको में तो चौंकाने वाला मामला है कि जयपुर में रीको के अंदर गहलोत सरकार ने मात्र 20,000 रुपए वर्ग गज में जमीनें की बंदरबांट कर दी। 44,000 वर्ग गज जमीन मात्र 80-88 करोड़ रुपए में दे दी।
जबकि जमीन की एक्चुअल वैल्यू समझ के आप चौंक जाएंगे कि जमीन की वैल्यू थी 2200 करोड़, 2200 करोड़, यानी 2100 करोड़ का सीधा घोटाला। एक ट्विटर पे पत्रकार हैं, उनका कहना था कि भाई कि जो ये है कि जो गहलोत जी हैं बड़ा एकदम कहते हैं कि भाई हमारा तो बड़ा सादा जीवन उच्च विचार है, जबकि उनका जो रुतबा था वो किम जोंग से कम नहीं था। अब आप सोच करके देखिए 2100 करोड़ रुपए का घोटाला, मात्र सरकार के राजस्व खाते में आए 88 करोड़ रुपीस, 88 करोड़ रुपए, और जमीन की कीमत थी 2200 करोड़ रुपए, 44,000 वर्ग गज जमीन थी, 20,000 रुपए वर्ग गज में जमीन बांट दी गई। ये बताइए कि क्या बाबूलाल कटारा ही जो है जरिया बन जाएंगे अब इतने बड़े मगरमच्छों को अंदर ले जाने? नहीं, बाबूलाल कटारा जैसे न जाने कितनों को अंदर ईडी ले चुकी है, कितने एसओजी की गिरफ्त में है। ये पूरा का पूरा एक चेन सिस्टम है, और आप देखेंगे जल्द जितने भी बड़े मगरमच्छ हैं, सरकार आते आते, क्योंकि भाजपा सरकार को भी तो कोई मुद्दा चाहिए ना। भाजपा सरकार भी नहीं चाहती है कि इनके काले कारनामे एक दिन में खत्म हो जाए और जनता भूल जाए। वैसे भी नेता कहते हैं कि जनता की तो जो मेमोरी है बड़ी ही छोटी होती है, आज कुछ भी आप बोल दीजिए कल वो भूल जाती है। भाजपा भी इस चीज को चाहती है कि ये जो प्रक्रिया है इनको बड़े मगरमच्छों को पकड़ने की बड़ी स्लो रहे, ताकि जैसे जैसे चुनाव आए 2028 के नजदीक, तब तक ये जो पेपर लीक है, जो भ्रष्टाचार है, ये लगातार मुद्दा बना रहे और कांग्रेस के जो पाप हैं उनको लोग भूल ना पाए। तो क्या ऐसा माना जाए, क्योंकि 28 तक ही मुद्दा चलने वाला है, तो 28 तक जाते जाते क्या भ्रष्टाचार मुक्त, कांग्रेस मुक्त राजस्थान होने वाला है? देखिए, ऐसा तो खैर ये हमारी कल्पना है कि हम और आप सोच सकते हैं कि कांग्रेस मुक्त हो जाएगा, ऐसा होने वाला नहीं है। कांग्रेस की जड़ें बहुत गहरी हैं, बड़ी पुरानी पार्टी है, लेकिन हनुमान बेनीवाल और नरेश मीणा ने जिस तरह का काम किया है, जिस तरह से वो लोगों के मुद्दे उठा रहे हैं, यही वजह है कि नरेश मीणा और हनुमान बेनीवाल की रैलियों में बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने स्वच्छ राजनीति की है, उन्होंने पारदर्शी राजनीति की है। डंके की चोट पर चुनाव लड़ते हैं, डंके की चोट पर अपनी बात को कहते हैं। भाजपा तो सत्ता में है, कांग्रेस के जो घोटाले आ रहे हैं, भ्रष्टाचार आ रहा है, इस वजह से जनता बड़ी नाराज है कांग्रेस से, और इसी वजह से यह है कि कांग्रेस की जो कमी है उसको भरने का काम नरेश मीणा और हनुमान बेनीवाल कर रहे हैं। तो यह जरूर हो सकता है कि राजस्थान के अंदर थर्ड फ्रंट मजबूत होकर उभरेगा आने वाले भविष्य में, और जो कि सीधा सीधा नुकसान कांग्रेस को ही करने वाला है, क्योंकि कांग्रेस ने ही वो गैप दिया है। भ्रष्टाचार कांग्रेस के ही राज में पनपा था। ये जो रीको का मामला है, पेपर लीक का मामला है जो अभी तक चल रहा है, ये कांग्रेस के राज का ही है। तो इसका नुकसान किसको उठाना पड़ेगा? कांग्रेस को ही उठाना पड़ेगा। लेकिन मुक्त जैसी बातें अतिशयोक्ति है कि कांग्रेस मुक्त राजस्थान हो जाएगा। मतलब ये मान लिया जाए कि एक तरीके से अगर देखें तो विपक्ष की भूमिका चाहे अभी नहीं, आने वाले समय में हनुमान बेनीवाल, नरेश मीणा और तमाम ऐसे नेता हो सकता है कि नहीं। आप देख लीजिए, आज अमित शाह जी कह रहे थे कि पश्चिमी बंगाल से कांग्रेस की शुरुआत हुई थी, और आज पश्चिमी बंगाल में कांग्रेस का कोई नाम लेने वाला नहीं है। यूपी में देख लीजिए, लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही। तो अगर यही चलता रहा, आपने अपने नेतृत्व में परिवर्तन नहीं किया, कांग्रेस ने कांग्रेस के जो युवा नेता हैं उनकी सोच के हिसाब से बदलाव नहीं किया, तो आज नहीं तो अगले 1-2 दशक में कांग्रेस मुक्त राजस्थान जरूर हो जाएगा, जैसे अन्य राज्यों में हुआ है। तो ये वही किस्सा हो गया कि कभी अर्श पर कभी फर्श पर, आज यहाँ है तो कल कहाँ होंगे, ये हाल हो गया कांग्रेस का। अब देखते हैं 28 तक क्या होता है, पर इस पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में बता दीजिएगा। तब तक देखते रहिए राजस्थान 1।